एक सवाल, अगर आज पूरा इंटरनेट एक ही दिन में मिटा दिया जाए तो दुनिया कितनी पीछे चली जाएगी। यही हुआ था भारत के साथ। 1193 में एक रात एक आदमी के आदेश पर वो जगह जला दी गई जहां गूगल से भी ज्यादा नॉलेज था। वो जगह थी नालंदा, और वो आग सिर्फ एक रात नहीं जली, वो 6 महीने तक जलती रही। क्यों? क्योंकि जो जल रहा था वो कागज नहीं था, वो भारत का भविष्य था, इंसानियत का ज्ञान था। आज हम उस पूरी कहानी को जानेंगे, नालंदा की स्थापना से लेकर उसकी तबाही तक और उसके पुनर्जन्म तक। लेकिन पहले एक सवाल, अगर नालंदा कभी न जलता तो क्या आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश होता? कमेंट में जरूर बताना। आज से 1600 साल पहले बिहार की धरती पर एक ऐसी जगह थी जहां एडमिशन लेना आज के IIT से भी मुश्किल था। सोचो, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 2,000 से ज्यादा टीचर्स, चाइना, कोरिया, तिब्बत, पर्शिया, श्रीलंका, दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे सिर्फ एक जगह पढ़ने के लिए, नालंदा। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। हर स्टूडेंट का अपना अलग कमरा था, हर ब्लॉक में 35 स्टूडेंट्स रहते थे, हर ब्लॉक का खाना अलग बनता था, हर ब्लॉक की अपनी लाइब्रेरी थी, और ये सब बिल्कुल मुफ्त था। क्यों? क्योंकि राजगीर के आसपास के 200 से 250 गांवों का टैक्स सीधे नालंदा को जाता था। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी गांवों से टैक्स कलेक्ट करो और स्टूडेंट्स को 2 वक्त का खाना खिलाओ। यहाँ पढ़ाई सिर्फ रटने की नहीं थी, डिबेट होती थी, डिस्कशन होता था, लॉजिक से बात होती, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, वेदास, संस्कृत, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता था। चाइनीज ट्रैवलर ह्युआंग ज़ैंग ने लिखा, नालंदा के गेट कीपर का नॉलेज भी बाहर के स्कॉलर्स से ज्यादा था। ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक नॉलेज सिटी। लेकिन इस नॉलेज सिटी में घुसना इतना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर द्वार पंडित बैठते थे। ये सिर्फ गेट कीपर नहीं थे, ये खुद महान स्कॉलर्स थे। अगर कोई स्टूडेंट नालंदा में पढ़ने का सपना लेकर आता तो पहले इन्हीं पंडितों के कठिन सवालों का जवाब देना पड़ता। वे देखते थे तुम्हारी दिमागी ताकत क्या है, तुम्हारा लॉजिक कितना शार्प है, तुम्हारी ज्ञान की गहराई कितनी है। 10 में से सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ही अंदर जा पाते थे। ह्युआंग ज़ैंग, जो खुद एक महान स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा कि उन्हें भी गेट पर रोका गया था। एक बार सोचो, आज के किसी भी IIT, IIM के एडमिशन प्रोसेस से कंपेयर करो, नालंदा का स्टैंडर्ड उससे भी ऊंचा था। ये दुनिया का पहला संस्थान था जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की कद्र थी, न पैसा, न सिफारिश, न जाति, सिर्फ ज्ञान। लेकिन नालंदा की असली ताकत थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे कहते थे हर्मगंज, यानी हर्म का पहाड़। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। 3 विशाल इमारतें, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक, रत्नोदधि 9 मंजिल ऊंची। इसमें थे लाखों हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेडिकल साइंस के सीक्रेट्स, एस्ट्रोनॉमी के कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, फिलॉसफी के आंसर्स, और शायद वो डिस्कवरीज जो दुनिया को 500 साल आगे ले जा सकती थीं। यहाँ आर्यभट्टा जैसे साइंटिस्ट्स ने ब्रह्मांड के रहस्यों पर रिसर्च की। ये वो लाइब्रेरी थी जिसकी कमी आज का इंटरनेट भी पूरी नहीं कर सकता। और फिर एक रात वो सब जला दिया गया। लेकिन रुको, इससे पहले जानते हैं वो आदमी कौन था और उसने नालंदा को क्यों जलाया। इसके पीछे की कहानी आपको शॉक कर देगी। साल था 1193 AD। तुर्क जनरल बख्तियार खिलजी, ये वही आदमी जिसने बिहार में सबसे पहले मुस्लिम रूल स्थापित। लेकिन नालंदा पर हमले की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। खिलजी बहुत बीमार था, उसके अपने हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। तब किसी ने बताया, नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र तुम्हें ठीक कर सकते हैं। खिलजी घमंडी था, उसने शर्त रखी, मैं किसी भारतीय की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के ठीक करो वरना जान से मार दूं। राहुल श्रीभद्र ने शर्त मान ली। उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक खास औषधि का लेप लगाया और खिलजी को कहा, रोज ये पढ़ो। जब खिलजी पन्ने पलटता, फूंक लगाकर दवा उसके शरीर में जाती रही। खिलजी ठीक हो गया, लेकिन जब उसे सच पता चला वो कांप गया। उसे नहीं लगा वाह क्या नॉलेज है। उसने सोचा, मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान इन पंडितों के पास है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। जलन, हीन भावना, नफरत
और बस इसी सोच ने नालंदा को खत्म करने का इरादा बना लिया। 1193 में खिलजी अपनी सेना लेकर नालंदा पहुंचा। जो आया मार दिया, मंक्स को जिंदा जलाया, स्टूडेंट्स और टीचर्स किसी को नहीं बख्शा। फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने लिखा, हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा गया और फिर धर्मगंज लाइब्रेरी में आग लगा दी। वो आग 6 महीने तक जलती। क्यों? क्योंकि वो ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, लकड़ी की छाल पर लिखा था। जलने में टाइम लगता 6 महीने। सोचो कितना ज्ञान था वहाँ, जो 6 महीने तक जलता रहा। उस आग में क्या क्या खत्म हुआ? सुश्रुता संहिता की कॉपीज, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी का पहला डिस्क्रिप्शन था 2000 साल पहले। आर्यभट्ट के ओरिजिनल नोट्स, जिसने जीरो डिस्कवर किया। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, जिसके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं अगर वो बचता तो कोपर्निकस से 300 साल पहले इंडिया ने हीलियोसेंट्रिज्म प्रूव कर दिया हो। 3 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट, सब राख। लेकिन एक इंसान था जिसने कुछ बचाया, ज़्वांग-ज़ैंग। खिलजी की सेना की नजरों से बचाते बचाते वो अपने साथ 700 किताबें लेकर चाइना पहुंचा और वहां जाकर उसने लिखा नालंदा की पूरी कहानी। आज हम जो भी नालंदा के बारे में जानते हैं वो ज़्वांग-ज़ैंग की वजह से जानते हैं। एक हमले ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं जलाई, उसने भारत की सिविलाइजेशन का डायरेक्शन बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सदियों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा नालंदा। 1812 में स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकैनन को जमीन के नीचे नालंदा के सुराग मिले। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हें आइडेंटिफाई किया और धीरे धीरे 5 लाख स्क्वायर फीट में फैले अवशेष दुनिया के सामने जो देख रहे हो वो सिर्फ 10% है। 90% नालंदा अभी भी जमीन के नीचे है। 2009 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 2014 में नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई। बिहार के राजगीर हिल्स पर 450 एकड़ जमीन पर ज्ञान का वो दीपक जो बुझाया गया था वो फिर जल रहा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो इंडिया की आइडेंटिटी थी। एक ऐसी जगह जहां नॉलेज को पूजा जाता था, जहां एबिलिटी से एडमिशन मिलता था, जहां दुनिया भर का ज्ञान एक छत के नीचे था। और फिर एक इंसान की जलन ने सब कुछ राख कर दिया। लेकिन आज नालंदा फिर खड़ा है और एक सवाल आज भी जिंदा है। अगर नालंदा कभी न जलता, अगर वो 6 महीने की आग ना लगती, तो क्या आज इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश होता? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर इंडियन को पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर करो व्हाट्सएप पर, फैमिली को, दोस्तों को, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी पहचान है। और अगर आप ऐसी ही अनसुनी अनजानी कहानियाँ हिंदी में जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो मस्ती स्कॉलर्स को। बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। जय भारत।